हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विटामिन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने वसा में घुलनशील विटामिन के दो विटामिन देखे थे। विटामिन डी को देखा था हमने और विटामिन के को देखा था। आज हम दो वसा में घुलनशील विटामिन को देखेंगे। एक है विटामिन ए और दूसरा है विटामिन ई। देखते हैं क्या है विटामिन ए विटामिन ई, है ना। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से एक रोग होता है रतौंधी। कभी कभी क्वेश्चन आता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे होता है रतौंधी का रोग विटामिन की कमी से। ठीक, तो सभी को पता होगा कि जो मानव नेत्र होता है इसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में ये बनता है रेटिना पर। और जो रेटिना की कोशिकाएं, रेटिना होता है यह दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप कह सकते हैं कि रेटिना पे दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है रॉड सेल, और दूसरा होता है कोन सेल, या कोन सेल को हम कहते हैं शंकु कोशिका और रॉड सेल को हम कहते हैं क्षण कोशिका। तो रॉड सेल पर जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब बनता है रात में कह सकते हैं, या आप कहेंगे प्रकाश अगर नहीं होता है तो उस दौरान जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के क्षण कोशिका में बनता है। और दिन के समय जो प्रतिबिंब बनता है, दिन के समय यानी कि प्रकाश के समय जब प्रकाश होता है उस दौरान जो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब वो बनता है कोन सेल्स पर यानी कि शंकु कोशिका पर। दोनों कोशिकाओं पर एक साथ प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। एक काम करता है अंधेरे में और दूसरा काम करता है प्रकाश में, दिन में। यहाँ पर बनता है अंधेरे में प्रतिबिंब और इस पे बनता है दिन के समय प्रतिबिंब। लेकिन फर्क क्या है, जो कोन कोशिका होती है यह वस्तु को दिखाने के साथ साथ, यानी कि वस्तु को तो दिखाएगी ही, साथ ही साथ उस वस्तु के रंग को भी दिखाती है। जबकि जो रॉड सेल है, क्षण कोशिकाएं हैं, यह केवल प्रतिबिंब को दिखाती है, अंधेरे में बनाती है, या किसी प्रकार के कलर को नहीं दिखाती है। आइए देखते हैं क्या लेना देना है इस रेटिना से और किसका, तो रतौंधी से। जो रॉड सेल है आपको क्या बताया गया कि यह केवल काम करता है अंधेरे में यानी कि रात के समय काम करता है। जो क्षण कोशिका होती है रात के समय इस क्षण कोशिका पर, रात के समय क्षण जो कोशिका होती है इस क्षण कोशिका पर एक पदार्थ जिसका नाम है रेडाप्सिन। ठीक, जब कभी अंधेरा होता है, अंधेरे के समय इस क्षण कोशिका पर एक लेयर बनती है पदार्थ जिसका नाम है रेडाप्सिन। और जब क्षण कोशिका पर रेडाप्सिन की परत बनती है तभी क्षण कोशिका पर बनता है इमेज। और अगर रेडाप्सिन की परत ना बने तो उस दौरान रेटिना तो है, सही भी है, लेकिन क्षण कोशिकाओं पर रेडाप्सिन की परत नहीं बनी है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और जो रेडाप्सिन पदार्थ है यह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक है रेटिनिन और दूसरा आपसिन प्रोटीन। ये दोनों मिलके बनाते हैं रेडाप्सिन। और जो रेटिनिन है यह बना होता है विटामिन ए से। ठीक, जब हमारे शरीर में कभी भी विटामिन ए की कमी होगी तो विटामिन ए की कमी से जो रेटिनिन है वह बनेगा नहीं। और अगर रेटिनिन नहीं बना तो आपसिन प्रोटीन अकेले रेडाप्सिन की परत नहीं बना सकता है। इसका मतलब रेडाप्सिन की जो लेयर है क्षण कोशिका पे या नहीं बनेगी। इस दौरान व्यक्ति को रात के अंधेरे में कोई भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। इसको कहते हैं रतौंधी। अगर रात के समय किसी व्यक्ति को इमेज यानी कह सकते हैं प्रतिबिंब बनता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है या नहीं दिख रहा है तो उसको कहते हैं रतौंधी। और जब कभी भी विटामिन ए का सेवन वह भरपूर मात्रा में कर लेता है तो पुनः जो रेटिनिन है ये बनना शुरू हो जाता है। और जब रेटिनिन बनेगा तो आपसिन प्रोटीन मिलकर रेडाप्सिन की परत बना देंगे, जिससे क्या होगा, जो मनुष्य के रेटिना है उसमें भी रात के समय इमेज क्या होगा, बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब रात के समय भी बनेगा। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, मुर्गे की जो
आंखें होती है रात के समय बहुत ज़्यादा नहीं देख पाती, यानी बहुत ही कम देख पाती है। इसलिए क्यों? चूंकि जो रेडाप्सिन की परत है, जो रेडाप्सिन है आप कह सकते हैं कुल मिला जुला के जो रॉड सेल है इस पर रेडाप्सिन की परत बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता ही नहीं है, इसलिए मुर्गे को बहुत अच्छी तरह से रात के समय नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक, कोन सेल को हम देखते हैं। जो कोन सेल होता है इसका काम क्या है? तो दिन के समय यानी प्रकाश के समय प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के कोन सेल में, साथ ही साथ यह वस्तु का रंग भी दिखाता। क्यों दिखाता है वस्तु का रंग? क्योंकि इसी कोन सेल में ही जो रंग होते हैं प्राथमिक रंग वो कोन सेल में विद्यमान होते हैं। किसी वस्तु का रंग देखने के लिए आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो कोई वस्तु या जो कोई पौधा या कुछ भी जिस प्रकार के प्रकाश का परावर्तन करके आंखों तक पहुंचाता है वही रंग आंखों से आपके दिखाई पड़ता है। ठीक, क्योंकि दृश्य प्रकाश में तो सातों रंग होते हैं लेकिन दिखाई वही पड़ता है आपको जिस रंग का परावर्तन वह वस्तु करती है। ठीक, कैसे? तो जो संक कोशिका होता है इसी में ही प्राथमिक रंग होता है। वस्तु को देखने के साथ साथ कोन सेल वस्तु का रंग भी दिखाता है और इसी कोन सेल में ही पाए जाते हैं प्राथमिक रंग। जैसे अगर आपको पता हो पुराने समय में जाएं तो पुराने समय में कभी आता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। कितना बढ़िया हीरोइन हो, कितना अच्छा मेकअप की हो, दिखेगी तो व्हाइट ही दिखेगी, और कितना अच्छा हीरो हो तो दिनहर की तरह दिखेगा, क्योंकि उसमें कुछ कलर नहीं दिखता था। आगे चलकर जब टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो जो पिक्चर ट्यूब होता उसमें 3 प्राथमिक रंगों का लेपन कर दिया गया और उसी 3 प्राथमिक रंगों के लेपन के द्वारा अन्य रंगों का निर्माण होने लगा। तो जो चित्र बनने लगे टेलीविजन के, ये बनने लगे किस प्रकार से? कलरयुक्त बनने लगे। ऐसे ही जो मानव नेत्र होता है, शंकु कोशिका में 3 प्राथमिक रंगे होती हैं, जैसे कि कह सकते हैं लाल हो गया, फिर पीला हो गया और कौन? नीला हो गया। ये 3 प्राथमिक रंगे होती हैं। इन्हीं तीनों प्राथमिक रंगों की वजह से हर प्रकार के रंग को हम देख सकते हैं। तो जो प्राथमिक रंगे होती हैं यही अन्य रंगों का निर्माण कर लेती हैं। जैसे अगर हम बात करें लाल और पीला से मिलके तो यहाँ कोई एक रंग बनेगा दूसरे कलर का। ठीक, अगर नीला और लाल को मिला दिया जाए तो यहाँ भी कोई रंग बनेगा, और पीला और नीला को मिला दिया जाए तो यहाँ भी कोई रंग बनेगा। तो प्राथमिक रंग जो है वो 3 ही हैं, बीच में भी एक रंग बनेगा सफेद। ठीक, तो अब अगर कुल रंग की बात करें तो कुल रंग कितने? 3 पहले थे, 4 बाद में हुए, 7 हो गए, अब 7 रंगे हो गए। तो यही प्राथमिक रंग क्या करते हैं, जो कि मानव नेत्र में विद्यमान है, इसलिए मानव नेत्र हर प्रकार के रंग को देख पाता है। ठीक, अब बात करते हैं एक रोग होता है नेत्र संबंधित, हालांकि वह आनुवंशिक रोग है। इसका नाम है वरानता। वरानता रोग होता है। और वरानता रोग क्यों होता है? जब किसी मनुष्य के शंक कोशिका में कोई एक प्राथमिक रंग गायब हो जाए, ठीक, या 2 प्राथमिक रंग गायब हो जाए, तो इस दशा में जो दोनों प्राथमिक रंगों से मिलकर बनने वाला रंग था वह नहीं बनेगा। जो यहाँ प्राथमिक रंगों से मिलकर बनने वाला रंग होगा यह भी नहीं बनता है। तो इस दशा में जो व्यक्ति है उसको भी चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेंगे, यानी कि उसको कोई कलर नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं वरानता। वरानता जो होती है आनुवंशिक रोग है, लेकिन वह क्यों होता है? तो शंकु कोशिका में प्राथमिक रंगों की कमी होने से वरानता का रोग होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें उल्लू की, उल्लू एक जीव होता है। उल्लू जो जीव होता है उसके नेत्र में जो शंकु कोशिका है होती ही नहीं है। तो अगर उल्लू के नेत्र में शंकु कोशिका नहीं होगी तो उल्लू को, चूंकि ये दिन के समय प्रतिबिंब के साथ साथ रंग को भी बनाता है, दिखाता है, तो ना तो उस उल्लू को दिन के समय कुछ दिखाई पड़ेगा और ना ही वह कोई कलर देख पाएगा। जिस व्यक्ति को वरानता रोग हो जाता है उस व्यक्ति को कलर तो डिफरेंशिएशन वो कलर में कर नहीं पाते, यानी कलर में भिन्नता कर नहीं पाता है। क्वेश्चन आता है कि किस रोग की कमी होने पर व्यक्ति की आंखें लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाती हैं? तो जब किसी व्यक्ति में जो शंकु कोशिका है इसमें प्राथमिक रंग ना हो तो उसको वरानता रोग हो जाता है। इस रोग में उस व्यक्ति को लाल और हरे में भेद करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को अगर ट्रेन का ड्राइवर या किसी वाहन का ड्राइवर बना दिया जाए, पता लगा हरा सिग्नल जल रहा तो उसको दिख रहा लाल, और लाल सिग्नल दिख रहा जला गया है तो उसको लग रहा कि हरा जला है, ठोके बजाते निकल लिया, तोड़ते ताड़ते जिसको भी पाया रास्ते में सबको तोड़ते निकल गया। इसी की वजह से ऐसे व्यक्ति को जो वरांध होते हैं उनको ना तो ट्रेन का ड्राइवर बनाया जाता है और ना ही उनको किसी प्रकार का ड्राइवरी का लाइसेंस मुहैया कराया जाता है ताकि वो किसी का एक्सीडेंट ना कर सके।
आगे हम लोग देखते हैं अगला विटामिन है विटामिन ई। देखते हैं विटामिन ई क्या होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अगला विटामिन है विटामिन ई और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी होने पर एक रोग होता है बांझपन रोग हो जाता है। और बांझपन जो रोग होता है बंधता, इसी को बंधता रोग भी कहा जाता है। बंधता रोग कहा जाता है। बंधता जो रोग होता है यहाँ स्त्री और किसमें पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों में होता है। आइए देखते हैं स्त्री में बंधता रोग कैसे होता है। तो जो स्त्रियां होती हैं उनमें निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है वो स्वतः नष्ट हो जाता है। और अगर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण है अगर नष्ट हो जाएगा तो बच्चे का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो विवाह वाले दंपति होते हैं लगातार बेचारे मेहनत कर रहे हैं, साल 2 साल 2.5 साल 3 साल, बच्चे का जन्म नहीं होता तो जांच खोज करते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि जो नहीं होता है। तो बहुत से लोगों में विटामिन ए की कमी से भी नहीं होता है। और अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुषों में जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, शुक्रजन नलिकाएं और कौन तो शुक्राणु, ठीक, पुरुषों में जो बंधता होती है उसमें शुक्रजन नलिकाएं और जो शुक्राणु होता है ये प्रभावित होता है। जैसे शुक्राणु का यानी वीर्य का पतला हो जाना, वीर्य का यानी स्पर्म का स्पीड कम हो जाना, स्लो हो जाना, तो ये सब पुरुषों में बंधता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलें।